दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवा ध्वज के बारे में। दोस्तों जो भगवा शब्द है वो भगवान शब्द से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों भगवा ध्वज भारत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक रहा है। दोस्तों यह ध्वज त्याग, बलिदान, ज्ञान एवं शुद्धता के भी प्रतीक है। दोस्तों यह ध्वज हमेशा से भारत के इतिहास में भारत के कई मंदिरों में लहराता रहा है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ने अपने रथों पर वीरता के स्वरूप भगवा ध्वज को अपना ध्वज बनाया था। दोस्तों यह बातें तो हो गई इस ध्वज के इतिहास के बारे में। दोस्तों अब मैं बताऊंगा इसकी बनावट दो त्रिभुजाकार क्यों होती है और इसका रंग भगवा क्यों होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो भगवा ध्वज होता है एक त्रिभुज आकार या दो त्रिभुजाकार में हमेशा मिलता है। दोस्तों इसके पीछे भी एक रहस्य है। दोस्तों जो दो त्रिभुजाकार ध्वज होता है उसमें ऊपर वाली जो पताका होती है वह नीचे वाली पताका से हमेशा छोटी होती है, जो मनुष्य को सिखाती है कि जिस तरह से आग की लपटें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती हैं और अपने आप को पहले से बेहतर करने की कोशिश करती रहती हैं और अपनी प्रतिस्पर्धा अपने आप से करती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने आप की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने आप से करनी चाहिए और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको भगवा ध्वज से जुड़ा हुआ एक गूढ़ रहस्य बताता हूं। दोस्तों आपने सुना होगा हर एक मनुष्य का कोई न कोई गुरु होता है। चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, उनके गुरु स्वामी आत्मा स्थानंद जी रहे हैं। चाहे आप योगी आदित्यनाथ जी को ले लीजिए, उनके गुरु गुलाब नाथ जी रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गुरु कोई मनुष्य ना होकर भगवा ध्वज है, क्योंकि संघ का मानना है कि मनुष्य चंचल होता है, वो उसके अंदर समय के साथ साथ परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दुनिया का एक ऐसा संघ है जो मनुष्य को गुरु न मानकर ध्वज को गुरु मानता है। दोस्तों RSS के लिए भगवा ध्वज न केवल एक ध्वज है बल्कि भगवा ध्वज को त्याग और समर्पण की भावना से वो लोग मानते हैं दोस्तों, और इसे सूर्य के साथ साथ जोड़कर इसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा भारत के इतिहास में ऐसे कहा जाता है, भगवा की ताकत के आगे ब्रह्मांड सर झुकाता है, हर सुबह शाम सूरज जब भगवा ओढ़ कर आता है। दोस्तों संघ का मानना है जिस प्रकार से सूरज खुद जलकर दुनिया को प्रकाश बांटता है, उसी प्रकार संघ सूर्य से कदम मिलाकर हम चल रहे हैं। इसी कारणवश दूसरों के लिए अपना जीवन वर्ष समर्पित करते हैं। इसीलिए साधु संत भी भगवा रंग को धारण करते हैं। इसीलिए भगवा रंग को RSS भी अपना गुरु मानता है। कभी कभी आपके मन में सवाल आता होगा कि RSS किसी मनुष्य को अपना गुरु न मानकर किसी ध्वज को अपना गुरु क्यों मानता है। इसी सवाल पर RSS के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का कहना है कि मनुष्य चंचल होता है, वह अपने रास्ते से भटक सकता है, बल्कि इसके स्थान पर भगवा ध्वज हमेशा त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। इसलिए बेहतर है किसी ध्वज को अपना गुरु मान लिया जाए। दोस्तों जब 1925 में संघ की स्थापना की गई तब संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार भगवा ध्वज को तपोमय यानी तपस्या करने वाला, ज्ञाननिष्ठ यानी ज्ञान को साधने वाला और इसके साथ भारत की संस्कृति के सबसे शक्तिशाली और प्राचीन प्रतीक के रूप में भगवा ध्वज को मान्यता दी। तब से लेकर अब तक गुरु को श्रेष्ठ के रूप में पूजने की परंपरा भारतवर्ष में चली आ रही है। दोस्तों अगर आपको भी भगवा ध्वज को शौर्य और इतिहास के रूप में मानते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर अगर कोई आपके पास जानकारी है तो कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपको आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको